फख्रे पाकिस्तान मौजूद हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में पार्टिसिपेट किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तैयब रजा अवान हमारे साथ मौजूद हैं, रेसलर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने की। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैयब, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए अचीव किया। कैसा लगता है? जी बिल्कुल, एक खुशी का लम्हा होता है जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी वजह से मुल्क का झंडा बुलंद हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है। मेहनत लगी काफ़ी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम तकरीबन ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो हर 4 साल बाद होती हैं। तो हमारा मिशन था, जितने भी हम रेसलर थे, मेरे भाइयों की बहुत एफर्ट थी, उस्ताद हाजी अफजल साहब की बहुत एफर्ट थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में से मेडल लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से मेडल हासिल किया। बिल्कुल सही, और उसके लिए मेहनत तो आप काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे थे। जी बिल्कुल, हमारा जो मॉर्निंग टाइम का जो सेशन है वो 4 घंटे का होता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस होती है, और फिर शाम को होती है हमारी ट्रेनिंग। वो तकरीबन रेसलिंग जो है 2.5 से 3 घंटे चलती है। और उसके बाद फिर क्लब में 1-1.5 घंटा जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। कब से आप इस फील्ड की तरफ आए हैं, रेसलिंग के लिए कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से शुरू कब किया था? हम दरअसल नस्ल दर नस्ल जो हमारे घर में जो पहलवानी चल रही है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहला गोल्ड मेडल है वो मेरे दादाजी लेकर आए थे 1954 में। अच्छा। तो वो फिर उसके बाद मेरे अब्बू जी ने शुरू की रेसलिंग, और उसके बाद फिर मेरे भाइयों ने रेसलिंग शुरू की। हाफिज इसरार हुसैन साहब, अपना बिलाल भाई, यासर भाई, सजाद, और उसके बाद मैं। तो मेरे बड़े भाई इसरार हाफिज जो थे वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, उन्होंने इंडियन रेसलर्स को बहुत ज़्यादा बीट किया इंडिया के ही अंदर। तो उसके बाद वो बहुत अच्छे रेसलर थे और उन्हें घुटने पे चोट लग गई, उनका ACL टूट गया। तो उसके बाद फिर मैं तब छोटा था, तो उसके बाद फिर वाले साहब ने मुझे, खुद से भी शौक था या फैमिली प्रेशर ज्यादा था? बचपन से ही हम कुश्ती को देखते हुए बड़े हुए हैं, और जब छुट्टियां होती थी स्कूल से तो हम अखाड़ा में जाते थे, और कोई काम ही नहीं था, दोस्तों के साथ आवारा फिरना ये तो बिल्कुल ही नहीं था। तो मुझे खुशी है कि बचपन से देखा ही वो, तो उसी को आपने कहा कि मैं आगे लेकर चलूंगा। जी बिल्कुल, बचपन, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो ही करने की कोशिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक अच्छा रेसलर, और मुझे इस बात की खुशी है। बिल्कुल सही। अच्छा तैयब, आप इससे पहले जो पाक इंडिया चैंपियनशिप हुई थी दुबई में, वहां पर आपने इंडियन रेसलर के साथ खेला और उनको हराया भी। तो इंडिया के साथ आपको पता है कि कोई भी गेम हो वो उसका एक अलग ही मजा होता है, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जहां रवायती हरीफ की बात की जाती है इंडिया की, तो हम 10 रेसलर्स थे जो दुबई में गए खेलने के लिए। तो आप इंडियन रेसलर्स चूँकि पाकिस्तान से, उनमें से रेसलर बहुत अच्छे भी हैं, तो पाकिस्तान 3-4 फाइटें लूज़ कर चुका था, और जो पाकिस्तान कम्युनिटी जो दुबई में थी, तो वो काफ़ी मायूस थे कि हमारे रेसलर्स 3-4 हार गए हैं। तो काफ़ी प्रेशर भी था कि इंशाल्लाह ताला इंडियन रेसलर के साथ मेरी फाइट है और इसे मैंने बीट करना है। तो वो काफ़ी अच्छा रेसलर था, जलंधर का था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे बीट किया, और तकरीबन 10 मिनट कुश्ती चली, और यकीन माने वो खुशी और थी जब लोगों ने इतना मतलब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बड़ा वो खुशी का। इस दफा भी आपने नाइजीरियन प्लेयर रेसलर को हराया है जो लास्ट टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट थे। जी। ये मुश्किल था, टफ था? जी बिल्कुल, जब मैंने अपने ड्रास देखे और मेरे कोचेस ने जब बताया, जनाब अरशद सत्तार साहब ने मुझे बताया कि आपकी नाइजीरियन रेसलर के साथ फाइट आ गई है, तो वो दफाई चैंपियन था। तो मुझे सोचने पे एक मरतबा मैं मजबूर हुआ कि काफ़ी अच्छा रेसलर्स है, तो मैं इसके साथ मतलब क्या मेरा प्लान होना चाहिए, किस तरह कुश्ती करनी चाहिए इसके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरशद सत्तार साहब ने मुझे गाइड किया, कोचेस ने गाइड किया। तो मैंने नाइजीरियन रेसलर्स को, पहले तो उसके ज़्यादा पॉइंट थे, फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, मेरे कोचेस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उस्ताद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो मुझे अपनी मेहनत पे यकीन था, और मैं उसके साथ कुश्ती करता गया, और मैंने 10 पॉइंटों की लीड से उसे बीट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीता। भी जीत लिया। अच्छा, मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर हम गोल्ड मेडल या इन जनरल मेडल्स की भी बात करें, तो पहलवानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर करके आई है, खासतौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो फिर भी उसको उस तरह से आपको लगता है कि सपोर्ट मिलती है, क्योंकि उसका बजट तो सिर्फ 18 लाख होता है? बिल्कुल,
पाकिस्तान में जितने भी अब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं अब तक, तो पाकिस्तान के उसमें 25 मेडल्स हैं गोल्ड, तो 21 जो है वो रेसलिंग के हैं। तो रेसलिंग का जो बजट है वो 18 लाख रुपए है, और बाकी फेडरेशंस को आप देख लें उनका बजट करोड़ों में होगा। तो ये मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, ये सुतेली माँ वाला रवैया मेहरबानी ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो आई थिंक एप्रिसिएशन जो है वो बिल्कुल मेडल्स की बुनियाद पर इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि जब बजट कम होता है तो फिर हमें जाती तौर पर बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब चूंकि हम कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल लेके आए हूँ, तो मेरा 3 से 4 माह के अंदर जो है मेरा 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो ये तो आपको अपनी तरफ से खर्च करना पड़ा। बिल्कुल, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का बजट बढ़ा दिया जाए तो हमें जो अपना जाती तौर पर खर्चा करना पड़ता है उसमें जरा कमी आ जाएगी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की किस हद तक कंट्रीब्यूशन है? देखें, गवर्नमेंट तो चले जितना सपोर्ट कर सकती है कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, चूंकि वो हमारा हमसाया और हम एक ही आज़ाद हुए हैं, तो हमें अपने जितने की मिसाल लेनी चाहिए। तो इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत चढ़ बढ़कर जो है रेसलर्स की मदद करता है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, ताकि रेसलर्स जो है, कोई भी गेम का खिलाड़ी हो, उसे सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और पाकिस्तान के लिए मेडल लाए। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या रेसलर्स के लिए जॉब्स मौजूद हैं, डिपार्टमेंटल जॉब्स जो होती हैं? देखें, प्लेयर अच्छा हो जाना, उसके बाद अगर महकमे के लिए अप्लाई करना, तो हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स लेवल तो चले हैं, उसमें तो सियासत है ही सानों में, लेकिन गेम में बहुत ज्यादा सियासत है। अच्छा, तो एक अच्छे प्लेयर्स को एक अच्छी नौकरी देनी चाहिए, ताकि उसका थोड़ा माली हालात भी अच्छे हो जाएं, और जो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है उसमें उसे कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सियासत भी बहुत की जाती है, टांगे खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ जरा ढीले हाथ रखें। जी बिल्कुल सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान तो यही है कि अभी मैं जूनियर से सीनियर में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग मेरी यही है कि इंशाल्लाह ताला 2020 जो ओलंपिक्स आ रही हैं वहाँ से पाकिस्तान के लिए मेडल लाया जाए इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद भी है। और 2020 ओलंपिक से एक वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा इवेंट है जी। और मैं ये समझता हूँ जब तक हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ, बिल्कुल सही, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। सो गुड लक आपकी इस तैयारी के लिए, एंड आई रियली होप कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट सुने भी, कि किस तरह जरूरी है कि अगर आपके मुल्क के लिए मेडल्स जो लोग ला रहे हैं उनको सपोर्ट की जाए, और फिर उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो देखा जाए, तो वो यकीन जानिए बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। थैंक यू सो मच तैयब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और